मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। जननायक बिरसा मुंडा जयंती आप सभी देशवासियों को मंगल कामना। जननायक बिरसा मुंडा का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। इन्होंने भारत के ऐतिहासिक क्रांति उल-गुलान की नींव रखी थी, लेकिन अन्य मूल निवासी महापुरुषों की तरह इन्हें भी इतिहास के पन्नों में ब्राह्मणवादियों वो जगह नहीं दी जिनके ये हकदार थे। लेकिन मूल निवासी समाज जननायक बिरसा मुंडा को अपना गौरव मानते हैं। इनके साहस और संघर्ष आज भी लोगों को प्रेरित करता है। इन्होंने भारत के लोगों को अबुआ दशुम अबुआ राज का पैगाम दिया। जननायक ने देश के दुश्मनों को दिक्कू यानी दुश्मन कहा। सुगना और पूर्ति के पुत्र बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। मूल निवासी समाज में इस दिन को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उन्हें चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। चाईबासा में बिताए 4 सालों ने बिरसा मुंडा के जीवन पर गहरा असर डाला। उन्होंने अपना अधिकतर समय समाज के उत्थान में बिताए। 1895 तक बिरसा मुंडा एक सफल नेता के रूप में उभरने लगे, जो लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते थे। इस क्रम में 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और यही कारण रहा कि अपने जीवन काल में ही उन्हें एक महापुरुष का दर्जा मिला। उन्हें उस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारा करते और पूजा करते थे। उनके प्रभाव से पूरे इलाके के मूल निवासी आदिवासियों में संगठित होने की चेतना जागी। बिरसा मुंडा ने हमेशा मूल निवासी समाज को जागरूक करने का काम किया है। वे द्विजों द्वारा थोपी गई अंधविश्वास और पाखंडवाद से उन्हें ऊपर उठाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने हमेशा मूल निवासी समाज के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण अंधविश्वास और अशिक्षा को माना। इसलिए बिरसा ने मुंडाओं के बीच फैली झाड़ फूंक आदि को बेकार बताना शुरू किया। उन्होंने साफ माहौल में रहने पर जोर दिया। यह भी बताया कि सफाई न रखने पर क्या नुकसान होता है। उन्होंने शिक्षा के महत्व को भी समझाया। यह भी बताया कि अशिक्षित इंसान ही अक्सर शोषण का शिकार होता है। इसके अलावा उन्होंने अपने समाज के लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने का काम भी किया और बताया कि इकट्ठे होकर काम करने से सफलता मिल जाती है। बिरसा मुंडा हमेशा जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन आज भी इनके समाज के लोगों को वो हक और अधिकार प्राप्त नहीं है जो ये दिलाना चाहते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष से अधिक बीत जाने के बावजूद मूल निवासी आदिवासी समुदाय अभी भी विकास की मुख्य धारा से अलग थलग दिखाई देती है। सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर उनके विकास के लिए किए जाने वाले अनेकों प्रयत्नों के बावजूद उनकी स्थिति में विशेष सुधार नहीं हो पाया है एवं मूल निवासी आदिवासियों की अधिकांश आबादी अभी भी विकास का राह देख रही है। जल, जंगल और जमीन के मालिक मूल निवासी आदिवासी हैं। इससे इनका अस्तित्व जुड़ा है। यह बात UNO ने भी माना है कि इस पर मूल निवासी आदिवासियों का हक है। यही नहीं, जमीन के अंदर के खनिज और मालिक भी मूल निवासी आदिवासी हैं। भारत सरकार एवं प्रांतों की सरकारें आदिवासियों के हित की बात तो बहुत करती है, लेकिन इसके भविष्य को बचाने के लिए गंभीरता नहीं दिखाती। मूल निवासी आदिवासी समुदाय की जमीनों पर ही सरकारों की नजरें टिकी रहती है। जंगल उजड़ रहे हैं, आदिवासी अपनी जमीन से बेदखल हो रहे हैं। इनकी हालत कोई इन गांव में जाकर देखे। जमीन से बेदखल होने के बाद आदिवासी कहीं के नहीं रहे। विस्थापन का ख्याल सरकारों ने नहीं किया, बल्कि सरकारें इसके विपरीत रणनीतियां बना रही हैं। आज असंवैधानिक तौर पर गैर आदिवासियों को ST प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं और इनके हक अधिकारों पर गैर शेड्यूल ट्राइब के लोग कब्जा कर रहे हैं, जिनमें कांग्रेस और BJP के आदिवासी नेता भी इस अपराधों में साथ दे रहे हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।